हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अपने रूम की लाइट बंद कीजिए, कानों में ईयरफोन्स लगाइए। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव फुलगांव की है। फुलगांव एक बहुत छोटा सा शहर था। बहुत ही कम लोग वहां रहा करते थे। और गांव के बाहर एक बहुत बड़ी सी हवेली थी, जो कि टूटी फूटी थी। उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही खराब थी। बाहर से इतनी टूटी फूटी थी, हर जगह पत्थर निकले हुए हैं, आसपास भी बहुत गंदगी थी। लोग उसे श्रापित हवेली के नाम से जाना करते थे। श्रापित हवेली क्यों? क्योंकि वहां पे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि हवेली में जो भी गया वो वापस कभी भी नहीं आया। हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अपने रूम की लाइट बंद कीजिए, कानों में ईयरफोन्स लगाइए। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव फुलगांव की है। फुलगांव एक बहुत छोटा सा शहर था। बहुत ही कम लोग वहां रहा करते थे। और गांव के बाहर एक बहुत बड़ी सी हवेली थी, जो कि टूटी फूटी थी। उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही खराब थी। बाहर से इतनी टूटी फूटी थी, हर जगह पत्थर निकले हुए हैं, आसपास भी बहुत गंदगी थी। लोग उसे श्रापित हवेली के नाम से जाना करते थे। श्रापित हवेली क्यों? क्योंकि वहां पे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि हवेली में जो भी गया वो वापस कभी भी नहीं आया। लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। गांव में उस रास्ते से कोई जाना पसंद भी नहीं करता था, और अगर कोई जाता भी था तो दिन में, रात में बिल्कुल भी नहीं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, पुराने मंदिर, ऐसी जगह पे जाना, उनके बारे में जानना, उनकी फोटोज क्लिक करना उसे बहुत पसंद था। चलिए, उससे पहले हम राहुल के नेचर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो बहुत ही ज्यादा, मतलब इमोशनल था, बहुत ही ज्यादा। लेकिन एट द सेम टाइम वो जिद्दी भी बहुत था। तो वो कभी भी किसी की बात नहीं मानता था, अकेला रहता था और बस एक्सप्लोर करता रहता था और खुद में बिजी रहता था। जैसा मैंने आपको बताया कि वो बहुत जिद्दी था। वो जैसे ही उस गांव में आता है, थोड़े टाइम बाद, थोड़ा घूमने के बाद उसे पता चलता है गांव वालों से कि यहाँ पे पास में एक श्रापित हवेली है, जहाँ जो भी वापस जाता है वो कभी भी नहीं आता है। राहुल को बहुत ही ज्यादा अलग 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 कहानियां सुनी, और वो बहुत एक्साइटेड हो गया कि उसे वहां जाना है और वहां पे फोटोज लेनी है अंदर। उसने गांव वालों से पूछा, क्या मैं वहां जा सकता हूँ? बहुत लोगों ने वहां उसे बोला, बेटा आप वहां नहीं जा सकते, क्योंकि जो एक बार गया वो वापस कभी भी नहीं आया। क्योंकि गांव में बहुत कम लोग थे, और वैसे भी आप जानते होंगे गांव में बात बहुत ज्यादा जल्दी फैलती है, क्योंकि कम लोग होते हैं। हर एक इंसान एक दूसरे को जानता है, तो पता चलता है कि कौन आया और कौन नहीं गया। बट राहुल ने तो क्या तय कर लिया था कि वो उस हवेली में जाएगा। अगली ही रात को राहुल अपनी टॉर्च और कैमरे के साथ उस हवेली के अंदर जाता है। जैसे ही वो हवेली के रास्ते पे जाता है, उसे अलग अलग आवाजें सुनाई देती है दूर से। कुत्तों की रोने की, बहुत ऐसे बहुत तेज तेज हवाएं चल रही है। फिर भी राहुल को थोड़ा बहुत तो डर लग रहा था, बट फिर भी राहुल रहा जिद्दी। वो जाता है उस हवेली में। हवेली का गेट खुला था। जैसे ही खुला था, एज इन उसने गेट खुला, कोई लॉक नहीं था। जैसे ही वो अंदर जाता है, वो देख के शॉक हो जाता है। हवेली क्योंकि टूटी फूटी थी, बट शॉक इसलिए क्योंकि उसे वहां पे ठंड लग रही थी। जैसे ही राहुल अंदर गया, उसे एक हल्की सी ठंड का एहसास हुआ। और वहां पे बहुत ज्यादा धूल थी, हर जगह मकड़ी के जाले ही जाले लगे हुए थे। फिर भी राहुल ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि उसे फोटोज क्लिक करनी है। राहुल कुछ पिक्चर्स लेता भी है। धीरे धीरे उसे पता भी नहीं चलता, वो हवेली के बहुत अंदर चला जाता है। धीरे धीरे जैसे भी वो अंदर जाता है, उसे आवाजें सुनाई देने लगती है। कुत्तों की नहीं, किसी के रोने की, चिल्लाने की, चीखने की, बहुत ही क्रीपी अलग अलग आवाजें। फिर भी राहुल अब डरते डरते गया तो है ही, तो थोड़ा और अंदर जाता है। थोड़े ही दूर जाके उसे एक औरत दिखती है, उसकी परछाई, दूर से एक औरत की परछाई। राहुल बहुत दूर से ही उस औरत से पूछता है कि आप कौन हैं? वो लड़की, वो औरत जैसे ही ऊपर देखती है, ओ माय गॉड, उसका चेहरा इंसानियत वाला चेहरा बिल्कुल नहीं था। मुंह पे स्कार्स थे, टाके लगे हुए थे, आंखें बड़ी सी खून से लदी हुई, उसके बाल लंबे घने, काले बाल और बहुत लंबे। इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थी वो। व्हाइट कलर की साड़ी पहन रखी थी उसने, और राहुल उसे देखते ही डर जाता है। जैसे ही वो उसे पूछता है आप कौन है, वो चीखती है और राहुल की तरफ भाग के आती है, और राहुल वहां बेहोश हो जाता है। अगली सुबह लोगों ने वहां पे नोटिस किया कि राहुल आया।
बहुत ही ज़्यादा आस-पास रोज़ जान-पहचान करने के बाद उसे पता चलता है कि राहुल कहीं भी नहीं है आस-पास और अंदर भी नहीं है हवेली में। कैमरे में जब उन्हें कुछ तस्वीरें मिलती है और लास्ट में एक तस्वीर थी जिसमें राहुल खड़ा था और पीछे उस औरत का हाथ, व्हाइट साड़ी में जो औरत थी ना, उसका हाथ था कंधे के ऊपर। ये वाली बात ये है कि जो राहुल है, उसकी आँखें एकदम ऐसे फटी हुई ऐसे एकदम तेज वाली आंखें हो गई थी उसकी और पूरा चेहरा और पूरा शरीर उसका वाइट हो गया था जैसे उसने खुद की मौत देख ली हो। फिर क्या, बहुत ढूंढा राहुल को बट राहुल कहीं नहीं मिला। लोगों ने उसका कैमरा लिया और लोग वापस आ गए हवेली के बाहर, पुलिस भी वापस आ गई। आज तक उस हवेली में कोई भी नहीं जाता। गांव की वो हवेली, कोई भी आसपास लोग उसके रहना पसंद नहीं करते, कोई उसके पास आज तक नहीं जाता और वो हवेली वैसे ही सुनसान और वीरान पड़ी हुई है। यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।